नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाटिल, फाउंडर ऑफ शेयर लीड्स। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर है क्या, इसे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्रतीक का। प्रतीक के पास एक घर है और वो बेचना चाहता है। वही दूसरी तरफ महेश है, महेश को एक घर खरीदना है। वो दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, तो उनके एरिया में एक रियल एस्टेट का ऑफिस है जो अमित चलाता है। तो प्रतीक जो है रूम उसको बेचना है तो वो अमित के पास चला जाता है ऑफिस में। वही दूसरी जगह महेश है, उसको रूम खरीदना है तो वो भी ऑफिस चला जाता है। तो अमित को मालूम पड़ जाता है कि एक को रूम बेचना है और दूसरे को खरीदना है। तो दोनों का जो प्रोसेस है रूम खरीदना बेचने का वो वहाँ कर देता है अमित। तो अमित को कुछ चार्ज और कुछ ब्रोकरेज वो ले लेता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में है। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट शेयर खरीद नहीं सकते। आपको कोई ना कोई एक ब्रोकर लगेगा जो मिडल मैन का काम करेगा। मतलब जिसको खरीदना है वो वहाँ वो लिस्ट करेंगे और जिसको बेचना है वो वहाँ लिस्ट करेंगे। वो दोनों का जो प्रोसेस करेगा वो ब्रोकर करेगा। तो आपको स्टॉक मार्केट में कौन सा भी शेयर खरीदना है तो ब्रोकर की ज़रूरत है। तो इंडिया में ऐसे कितने ब्रोकर्स है? इंडिया में तो बहुत ब्रोकर्स है, लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है एंजल वन, दूसरा है जीरोधा, तीसरा है अपस्टॉक्स। ये तीन जो है ये डिस्काउंट्स ब्रोकर है, मतलब ये डिस्काउंट देते हैं। तो आप इसमें से कौन से भी यूज़ कर सकते हो और भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदना है तो आपको कौन से ना कौन से ब्रोकर की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट तो शेयर नहीं खरीद सकते, मैं पहले ही आपको बोला था। तो आपको कौन से अगर ब्रोकर में अकाउंट खोलना चाहिए ये जानने के लिए हम लोग तीन जो ब्रोकर्स है उसका कंपेरिजन करेंगे। फर्स्ट है एंजल वन, सेकेंड है अपस्टॉक्स, थर्ड है जीरोधा। तो फर्स्ट जो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज वो एंजल वन में फ्री है, आप फ्री में अकाउंट खोला सकते हैं। सेकेंड है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में जो है आप कभी कभी फ्री भी खोल सकते हो, कभी कभी 49 वो चार्ज करते, कभी कभी 99 चार्ज करते, कभी कभी 149 भी चार्ज करते, कभी कभी 199 भी चार्ज करते हो, कभी कभी 249 चार्ज करते हैं। मतलब उनका जैसे ऑफर रहेगा उसी हिसाब से वो चार्ज करते। जीरोधा में आपको अकाउंट खोलना है तो उसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 200। ये तो उनका अकाउंट ओपनिंग चार्ज कंपलसरी है। सेकेंड है एएमसी चार्ज। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब साल का जो पूरा मेंटेनेंस का चार्ज रहता है वो चार्ज। जब आप एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग करवाते हो तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको कौन सा भी एएमसी चार्ज वो लोग नहीं लेते, लेकिन सेकेंड ईयर से वो लोग 20+ जीएसटी वो पूरा ईयर के लिए मतलब साल के लिए लेते हैं। सेकेंड है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में वो लोग 25+ जीएसटी पर मंथ के लिए एएमसी चार्ज लेते हैं। वही जीरोधा में वो लोग 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी क्वार्टरली लेते हैं। तो थर्ड है इक्विटी डिलीवरी चार्ज। मतलब इक्विटी डिलीवरी चार्ज मतलब क्या है? जब आपको कौन सा भी शेयर खरीदना रहता है तब जो चार्ज लगता है तो वो है इक्विटी डिलीवरी चार्ज। एंजल वन में जब आप शेयर खरीदते हो तो इक्विटी डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, एकदम 0 रुपीज़ है। वही आप जब अपस्टॉक्स में कौन सा भी शेयर खरीदते हो तब उस टाइम 20 रुपीज़ नहीं तो 2.5% चार्ज लगता है। वही आप जब जीरोधा में शेयर खरीदते हो तो अब 0 रुपीज़ चार्ज लगता है। फोर्थ है डिपी चार्ज। डिपी चार्ज मतलब क्या है? जब आपके पास जो शेयर्स है और जब आप बेचते हो उस टाइम जो चार्ज लगता है उसे डिपी चार्ज बोलते हैं। तो एंजल वन में जब आपके पास जो शेयर रहते हैं उस टाइम जब बेचते हो उस टाइम 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी वो लोग चार्ज करते हैं। वही अपस्टॉक्स में जब आप शेयर बेचते हो तो वो लोग 18.5 प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं। वही जब आप जीरोधा में बेचते हो तो उस टाइम 13.5 प्लस जीएसटी वो लोग चार्ज करते हैं। मेरी माने तो तीनों भी ब्रोकर्स सही है, तीनों ब्रोकर्स में मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं ज़्यादातर एंजल वन को प्रीफर करता हूँ। आपको भी बोलूँगा कि आपको कौन सा ब्रोकर सही लगता है उसमें आप अकाउंट ओपनिंग करें।